Hello, students. Good morning to all and have a nice day. In the previous session, we discussed about the introduction of punctuation marks, what are they, and how many types are they. पंक्चुएशन मार्क्स जैसे हमने बताया कि एक सेंटेंस की विचार की एक रीड की हड्डी होती है जिसको फाइनल टच देने के लिए सेंटेंस को कंप्लीट शो करने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इनका इंट्रोडक्शन और कुछ टाइप्स के बारे में बताया। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। सो स्टे विद मी। आई एम डॉक्टर एस.आर. भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। हमने क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा इनका वर्णन किया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादिबोधक निशान। विस्मयादिबोधक निशान जैसे नाम से लगता है, विस्मय, आश्चर्य, सरप्राइज, दुख, शोक, खुशी, शाबाशी, पीड़ा आदि को शो करने के लिए जो एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं उनके साथ में एक निशान होता है जो आप देखेंगे हर सेंटेंस के पीछे पूर्ण विराम के नीचे बिंदु लगी हुई। इसका प्रयोग कहाँ होता है? द एक्सक्लेमेटरी मार्क इज यूज टू एक्सक्लेम और समथिंग। किसी चीज़ को बताने के लिए इसका प्रयोग विस्मय के तौर पे प्रयोग किया जाता है। ड्रामेटिक कन्फेशन, एक नाटकीय स्वीकृति, वार्निंग, एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, जॉय एट्सेट्रा। ये जो इंडिकेशन है, इट इज़ यूज्ड बाय राइटर्स टू कन्वे एन इमोशन टू द रीडर। लेखकों के द्वारा इसका प्रयोग पाठकों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक मजबूत आदेशात्मक वाक्य को के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कीप क्वाइट आफ्टर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग एंगर, जॉय, सरप्राइज, सोरो। खुशी, नाराजगी, आश्चर्य, दुख व्यक्त करने के लिए जैसे व्हाट ए विक्ट्री, ओह दैट वाज ए टेरिबल एक्सीडेंट, व्हाट ए वेस्टेज ऑफ मनी ऑन दीज इलेक्शंस। तो ये एक्सप्रेशंस हैं जो विस्मयादिबोधक निशान के तौर पे वाक्य के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है द इन्वर्टेड कोमाज और द कोटेशन मार्क्स। किसी वाक्य के लंबे स्वरूप जिसमें उदाहरण या उदाहरण होते हैं, किसी द्वारा कहे गए तथ्य कथन होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में लिखा पाते हैं। वो बातें एज इट इज लिखी जाती हैं, कोट की जाती हैं, तो उनको हम डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं। जैसे इन्वर्टेड कोमाज टेल द रीडर दैट व्हाट लाइज बिटवीन देम इज डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कोमा पाठकों को ये बताती है कि जो कुछ भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो निहित है, कहा गया है, वो प्रत्यक्ष कथन है, डायरेक्ट स्पीच है। When we reproduce the words of a speaker as said originally, जब हम उसी बात को वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को व्यक्त करते हैं तो स्पीच को हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। They are also used to enclose words of special significance for the writer. हम उन्हीं शब्दों को लेखक के विशेष महत्व के आधार पर शब्दों को जोड़ते हुए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, लेट मी डिस्कस दिस विद योर फादर फर्स्ट। हमें ये बताना है आपके पिताजी को पहले। ये एग्जाम्पल है, राजेश ने कहा, क्या कहा, ये डबल इन्वर्टेड कोमा में कहा गया। इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड द पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स को समझना आसान है, ये बात भी इन्वर्टेड कोमा में कही गई है। तो किसी कोटेशन या इम्पोर्टेंट बात का एज इट इज़ कहा जाना शब्दों में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है सेमी कोलन, जिसको अर्धविराम बोलते हैं। ये कोमा से के बजाय ज़्यादा मजबूत है। द सेमी कोलन इज स्ट्रोंगर देन ए कोमा बट वीकर देन ए फुल स्टॉप। सही बात है, फुल स्टॉप से कमज़ोर है लेकिन कोमा से मजबूत है। फुल स्टॉप तो सबसे मजबूत है। इट इज़ यूज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज व्हाट आर लिंक्ड। ये दो आत्मनिर्भर या कह सकते हैं
अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्यों के लिए प्रयोग होता है जो कि जुड़े हुए हैं। The main function of the semicolon is to create a sequence of ideas made up of several clauses. सेमीकोलन का मेन फंक्शन है उन विचारों का एक क्रम बनाना जिससे कि कई उपवाक्य बनते हैं। यूजुअली कनेक्टिंग मेन क्लॉजेज एज सिंगल सेंटेंस, खासतौर से ये बताने के लिए कि सिंगल सेंटेंस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही चेक्ड थ्रू द हीप ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, he then rechecked the list of suppliers to whom he owed money. Beyond all doubt, he was bankrupt. तो इन चीज़ों को हम बैंक स्टेटमेंट के साथ में जोड़ते हैं, दोबारा उन चीज़ों को वैसे ही जोड़ते हैं, he was bankrupt. नेक्स्ट आता है कोलन। कोलन पंचसमास के तौर पे क्या बताने के लिए किया जाता है कि द कोलन इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट देयर इज ए लिस्ट। कोलन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि एक लिस्ट है। जैसे एग्जाम्पल, द डाइट इंक्लूड्स 4 मेन टाइप्स ऑफ फूड, cereals, leafy vegetables, fruits एंड फिश। इसमें कोलन का प्रयोग किया गया है कि द डाइट इंक्लूड्स 4 मेन टाइप्स ऑफ फूड। ये किसी चीज़ को वेरी वेल डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, 2 बिंदी एक साथ, सेरल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फिश। कोलन का प्रयोग और कहाँ से किया जाता है? इट्स आल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन, सूचना को परिचित कराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ही पुट हिज हैंड इन हिज जैकेट पॉकेट फॉर हिज वैलेट, इट वाजंट देयर। इस तरह से हम कोलन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दीज आर यूज टू सेट ऑफ मटेरियल दैट इज नॉट वेरी वेल क्लोजली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इनका प्रयोग उस मटेरियल को सेट ऑफ करने के लिए किया जाता है जो कि सेंटेंस से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझाने के लिए एड्स किया कर दिया जाता है। दे यूजुअली गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए उसका सामान्यतः प्रयोग कर दिया जाता है। वैसे उसका प्रयोग न करें तो भी कोई, ये एक ऑप्शनल होता है, न कि कंपलसरी होता है, जो केवल इंडिकेशन देता है कि इसे भी देखा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च रेफर टू अपोनेक्स टू आर क्वाइट सरप्राइजिंग। ठीक है, जो बात वहाँ की वहीं भी है, चाहे तो देखी जा सकती है या नहीं। कैटरीना ए हरिकेन had a devastating effect on thousands of people. इसका प्रयोग भी हजारों लोगों पे तूफान के तौर पे हुआ। तो कैटरीना एक हरिकेन है, सर्वविदित है। नेक्स्ट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या है? पैरेंथेसिस कोष्ठक की तरह ही है और कर्व्ड नोटेशंस, जो आड़े तिरछे टेढ़े पहचानने के कोष्ठक होते हैं, यूज टू कंटेन फर्दर थॉट्स और क्वालिफाइंग रिमार्क्स, जो किसी चीज़ को विशेष रिमार्क्स के साथ में, विचारों के साथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अकॉर्डिंग टू योर डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से। हाउएवर पैरेंथेसिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोमाज। कभी कभार इसको कोमा के द्वारा भी रिप्लेस कर दिया जा सकता है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इन मोस्ट केसेस, बिना किसी ज़्यादा मामलों को बदलते हुए। फॉर एग्जाम्पल, जॉन एंड जेन हु वर द स्पीकर्स ऑन एन एनुअल डे। जॉन एंड जेन हु वर द स्पीकर्स ऑन एन एनुअल डे बोथ हैव रेड हेयर। Brackets are the squared of notations used for technical expression. Brackets वो नोटेशंस के लिए भी किया जाता है जो किसी तकनीकी व्याख्या को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर dictionary.com uses them when you look up for our definitions. Dictionary.com
का प्रयोग जब किया जाता है जब आप देखते हैं कोई शब्दों की परिभाषा ज़रूरत पड़ती है। At the bottom of each definition page, brackets surround a technical description of where the word originated. कि शब्दों की उत्पत्ति को तकनीकी तौर पे परिभाषित करने के लिए, वर्णित करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग कर दिया जाता है। जनरली parenthesis refers to round brackets, ब्रैकेट्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस गोल ब्रैकेट होते हैं जबकि ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। However, we are more and more used to hearing these referred to simply as round brackets or square brackets. हमें ज़्यादा इनका प्रयोग सुनने को मिलता है कि राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स का प्रयोग करना है। We shall also learn about the difference between parentheses, brackets and braces. हम इनका अलग अलग अंतर भी समझेंगे। द अपोस्ट्रोफी एस के तौर पे जाना जाता है। द अपोस्ट्रोफी यूज टू इंडिकेट पोजेसन स्वामित्व, अपनत्व बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, राहुल्स बुक, रितुज मोबाइल, एस अपोस्ट्रोफी मार्क्स प्लस एस विद सिंगुलर नाउन्स। बॉय स्कूल अगर प्लूरल है तो कोमा जगह बदल जाती है, इसके बाद आती है। सिंगल है तो एस के पहले कोमा आती है। स्टूडेंट्स यूनियन apostrophe marks after the s with plurals. It's also used to indicate the omission of a letter in a word. शब्दों को छूट जाने पे उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे don't, do not, that's, that is, it is, it's, don't, that's, it's, they are apostrophes. नेक्स्ट आता है स्लेश और ओब्लिक। स्लेश और ओब्लिक का प्रयोग भी हम करते हैं। जो तिरछी टेढ़ी लाइन होती है जिसको ओब्लिक बोलते हैं। द स्लेंटिंग लाइन स्ट्रोक नोन एज स्लेश और ओब्लिक इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डिवीजन इन फ्रैक्शंस एंड एज ए डेट सेपरेटेड राइटिंग। किसी सेपरेटर चीज़ को अलग करने वाले के तौर पे ओब्लिक का प्रयोग करते हैं। We also see the use of slash as period sometimes in written poetry. Written poetry में इसका प्रयोग होता है। The shift of lines is conveyed by the use of slash. That is, the sun came, spoke of light to me. The sun gave us fame, oblique. So they are separators. It can also be used in a fraction. In maths, this is used for fraction, particularly involving large numbers. For example, 67/89. A backslash is used for programming, coding in computer language. Next are the capital letters. Capital letters are very important in punctuation marks, grammar, considered as a part of correct pronunciation, punctuation. Capitals are used to begin a sentence, to begin each fresh line of poetry, नए sentence की शुरुआत, कविता में नई लाइन की शुरुआत, to begin all proper nouns and adjectives derived from them. Delhi, Rama, African, Africa, Shakespeare, Shakespearean, for all nouns and pronouns which indicate the deity as the Lord, the He is, the God. To write the pronoun oblique and the interjection of. And lastly, we come to exercise. In examination, this type of format or exercise is given, and we have to convert them correctly while using करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जैसे बिग स्टे फॉर वुमन प्रतिभा, तो बिग में बी छोटा दिया, इसको बड़ा करना है क्योंकि सेंटेंस का पहला अक्षर लेटर शब्द बड़ा होना चाहिए, कैपिटल। बिग स्टे फॉर वुमन प्रतिभा, इसको हमें करेक्ट करना है। पहला अक्षर ओन है तो ओ का बड़ा करना है। ऑन इज वे टू द ज्योति सिनेमा, श्रेय में श्रेय नाम है तो इसका बड़ा होना चाहिए। मेड द प्रिंसिपल फॉर स्कूल एस सेंट जॉन्स, कैपिटल होना चाहिए। वेयर आर यू गोइंग और द प्रिंसिपल आई एम गोइंग, आई को बड़ा होना है। हैव को फिर बड़ा होना है। हैव यू सीन द टाइटैनिक का टी बड़ा होना है। संजय का एस बड़ा होना है। इट्स ए वंडरफुल मूवी फील्ड विद द स्ट्रॉन्ग एंड अपीलिंग विजुअल्स। नंबर आई हैवंट सेल वी वाज टुगेदर, कहीं पे प्रश्नवाचक निशान का प्रयोग करना है। एंड इट्स एन ओल्ड वेल सेड, उमर नाम बड़ा है। एज ही लर्न ओवर द एज कॉशसली, अहमद, अहमद में ए बड़ा। कॉल्ड आर यू डाउन,
इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। देयर स्टिल नो आंसर केम एंड द लास्ट टू बॉयज लुक्ड एट ईच अदर विद वाइट फेसेस। द ग्रीक जी बड़ा होना है। लुक्ड ऑल राउंड द रूम इन वन वे ही आस्क्ड द ओनली आंसर was the deep breathing of the man lying all over the floor. एंजिलो ए बड़ा होना है। सो जो उनको बड़ा होना है। आर यू अवेक हिज रिप्लाइड क्वेश्चन मार्क कोमा रिप्लाइड जॉन को बड़ा फ्रॉम द डोर हिज हेड कमिंग अप सडनली फुल स्टॉप। इस तरह से सारे क्वेश्चन मार्क्स की एक्सरसाइज आपको करनी है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन लिसनिंग माय लेक्चर वेरी वेल। थैंक्स अगेन। थैंक्स।